विनय पत्रिका। विनय माने इसमें होता है प्रार्थना, अर्चना, पूजा, वंदना की पत्रिका का संदेश जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी से आग्रह किया है, प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उसी की एक पत्रिका उन्होंने तैयार किया है, जिसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। ब्रज भाषा में रचा गया यह ग्रंथ विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीत काव्य है। यह भक्त तुलसीदास के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है और आत्मग्लानि, भक्त हृदय का समर्पण, आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य ही विनय पत्रिका के मुख्य विषय है। पहला इनका जो है दोहा देखें, पहली जो उनकी रचना है दोहा नहीं है, उसके भाव को देखें। कबहु कहो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा के संत स्वभाव गहोंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबाहोगो, परस्व वचन यति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो, पर हरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्त लहोंगो। बड़ा सुंदर वर्णन किया कहा है, अपने आप को उन्होंने सिलेंडर कर दिया है, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अर्पित कर देना, समर्पण कर देना ही जिसे कहा जाता है। कबहू कहो यही रहनी रहोंगो, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, मैं कब आप जैसा आपके बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करूँगा। अर्थात जो मैं चल रहा हूँ यह कदापि अच्छा नहीं है, जो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, जो जी रहा हूँ वह कदापि अच्छा नहीं है। आपके बताए हुए रास्तों का पालन मैं कब करूँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा के पात्र बनकर संत स्वभाव गहूँगा, संत जैसा सज्जनता का स्वभाव मैं कब ग्रहण करूँगा। यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष कर लेना। काहू से कछु न कहूँगो, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगा। और परहित निरत निरंतर, परहित माने दूसरों की भलाई के लिए, निरंतर माने लगातार, मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से मैं उसके साथ सारे नियमों का निर्वहन करूँगा। और परुष वचन अति दुसह श्रवण सु, परुष वचन माने कर्कश वाणी के सुनने के बाद भी अति दुसह, जो असहनीय हो, सहने योग्य न हो, श्रवण को अपने कानों के रास्ते से सुनने पर भी ते ही पावक न दहोंगो, फिर भी मैं अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं होऊंगा। अर्थात इतना के होने के बाद भी मैं शीतलता का परित्याग नहीं करूंगा। और विगत मान सम शीतल मन, मेरा मान जाते हुए भी मैं अपनी काया को शीतल बना के, मन को अपने शीतल बना के रखूंगा। अपर गुण दोष न कहूँगो, दूसरे के दुर्गुणों का और दोषों का वर्णन मैं आपसे कदापि नहीं करूंगा। और परहित देह जनति चिंता, दूसरों की भलाई के लिए मेरा जो इस देह माने शरीर है उसके प्रति मैं चिंता करूंगा। किस बात का? उनके दुख और सुख को समभाव से सहने की क्षमता अपने अंदर पैदा करूंगा।
तुलसीदास प्रभु यही पथि रही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके बताए गए रास्तों पर चलते हुए अविचल हरि भक्त रहूंगो, कभी अविचलित न होऊंगा, बल्कि मैं हरि भक्ति के रस का पान करता रहूंगा।